नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल आते हैं उसके ऊपर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें हमने देखा था कि पर्सनलाइज प्रोफाइल पे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग इंटरव्यूज में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमें यहाँ पता होना चाहिए, बिना वक्त गवाए आपके पास कुछ नहीं क्या 10 से 20 या 30 दिन का मैक्सिमम समय होता है इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं होते हुए कुछ स्पेसिफिक मुद्दों को आप प्रिपेयर करिए जिससे आपके बैंकिंग रिजल्ट जो है निश्चित तौर पे आएंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपने क्या जिस किसी भी बैंक में या जिस किसी भी पद के लिए आपका आवेदन निवेदन हो रहा है, उस पद को आप अच्छे तरीके से समझिए कि आपका अपॉइंटमेंट क्लर्क के लिए होने वाला है, आपका अपॉइंटमेंट जो है वहां पे नहीं क्या जूनियर ऑफिसर के लिए होने वाला है, आपका पद नहीं क्या जो है वहां पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का रहेगा, मार्केटिंग ऑफिसर का रहेगा, पीओ का रहेगा, एमओ का रहेगा। तो ये सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप जिस किसी पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उस पद का क्या रोल होता है, उस पद के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले तो ये पता कीजिए, अगर आप आईएएस यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आईएएस की क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ये पढ़ के जाने पड़ेंगे। इसके बगैर वो इंटरव्यू का कोई सेंस नहीं है, आपको जानकारी नहीं है आप किस पद के लिए आपका चयन होने वाला है। इसलिए सबसे पहले ये जान ले कि आप जिस पद के लिए आपने इंटरव्यू फेस करना है उस पद के क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बैंकिंग को थोड़ा हमें नहीं क्या पढ़ के ही जाना है, क्योंकि वो रैंडम बैंकिंग सेक्टर के प्रति आपका कितना सेंस है, कितना नॉलेज है ओवरऑल हम यहाँ पे चेक करते हैं। जब आप बैंकिंग को यहाँ पे नहीं क्या पढ़ते हैं तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़े बगैर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट ही नहीं करना है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत बड़ी चीज है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक चीजों को आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से रोल्स जो है यहाँ पे परफॉर्म करता है। अक्सर पैनलिस्ट आपको सवाल पूछेंगे कि ऐसे कोई भी 3-4 काम बताइए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब हम 1-2 काम हमें पता होते हैं, करेंसी इशू करना, मॉनेटरी पॉलिसी हमें पता होती है, फिर तीसरा काम हमें याद ही नहीं आता। फिर आप बताइए ना यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक है, हमारा फॉरेक्स जो है यहाँ पे मेंटेन करता है, समझ में आ गया। हमारे रुपीस का जो है यहाँ पे जो है एक तरीके से जो उसका वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में वो मेंटेन रखता है। तो ऐसे बहुत सारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो वर्किंग है, बैंकिंग रेगुलेशंस करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है और बतानी है। और साथ ही अगर आरबीआई से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर है तो इसको नहीं क्या स्पेशली पढ़िए। आरबीआई ने कोई स्कीम या कोई इनिशिएटिव अगर लॉन्च किया है किसी भी अच्छे उद्देश्य से, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। उसके बारे में पैनलिस्ट बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं क्योंकि अगेन वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए रहते हैं। आरबीआई के गाइडलाइंस के मामले में बहुत ज्यादा वो रात में भी जग जाएंगे, इतनी उनको जानकारी होती है। इसलिए आप इस चीज को सबसे पहले प्रिपेयर करिए। देन आते हैं आपके जितने भी नेशनलाइज बैंक है, ठीक है, आप इसमें नेशनलाइज बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेके जो आपके 11 नेशनलाइज बैंक है सबको डिटेल में पढ़िए। अब ये क्या है, कब नेशनलाइज हुए, कितने बैंक 1969 में नेशनलाइज हुए, 1980s में कितने बैंक नेशनलाइज हुए, क्या उनका क्राइटेरिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि क्या बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ क्या ये सही था, वैलिड था, आप इससे नहीं क्या सहमत है क्या बैंकों के नेशनलाइजेशन से। तो इस तरीके से आपको नहीं क्या चीजों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। देन प्राइवेट बैंक इंडिया में कौन से हैं, कभी कभी आपको रैंडम सवाल पूछ लिया जाएगा, टेल मी एनी 3 प्राइवेट बैंक, और हमने क्या नेशनलाइज बैंकों के वहां पे नाम बता देंगे, हम एसबीआई बता देंगे, हम पीएनबी बता देंगे, जो बैंक मन में आ रहा है उसका नाम बता देंगे। बट प्राइवेट बैंक कौन से हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, आपका क्लियर हो गया। तो ऐसा प्राइवेट बैंक है। अब प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक इनमें क्या डिफरेंस होता है, इस तरीके से इस वर्टिकल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को, टॉपिक को क्या करना है, यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अगेन यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टूडेंट की इंटरव्यू है अभी आने वाले समय में। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर क्या है, कौन उन्हें रेगुलेट करता है, कौन से नियम उनके ऊपर लागू होते हैं, कौन से नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते, ये सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। रिसेंट में चर्चा में चलने वाले पेमेंट बैंक्स वगैरह वगैरह हैं, ये थोड़े रिसेंट के अपडेट्स है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बैंकिंग जो है ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। अब इसी में नहीं क्या आपको पढ़ना पड़ेगा आपका नबार्ड वगैरह के बारे में, एकदम बेसिक चीजें आपको यहाँ पता होना चाहिए। आपको नहीं क्या यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक वगैरह होते हैं, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इनके बारे में बहुत डिटेल डेप्थ, इनके ऊपर जाके पीएचडी नहीं करनी है, ये क्या है और ये क्या करते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बस इतना ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कोई रिसर्च नहीं करना है हमें। नबार्ड पढ़ना है तो कब स्टैब्लिश हुई,
क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या काम करता है, बस इतना आपने पढ़ लेना है। आरआरबी कब स्टैब्लिश हुई, किसने रिकमेंडेशन दिया था, क्या करता है, बस इतना पढ़ लेना है। बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिसिस आपको करते बैठना नहीं है। देन उसके बाद सबसे कॉमन इश्यू रहता है जो अक्सर नहीं के बैंकिंग इंटरव्यूज में पूछा जाता है, दैट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हर बैंक, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सभी के लिए चैलेंज है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो पूरा टॉपिक है ये आपने पढ़ लेना। क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीए जो है वो बढ़ रहे हैं, और एनपीए रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, सरफासी एक्ट हो गया, इंद्रधनुष हो गया, बैड बैंक्स हो गया, ऐसे सारे इनिशिएटिव को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए एनपीए रिकवरी के लिए या एनपीए बैंकिंग सेक्टर में न बढ़े इसके लिए। ये क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप इस इश्यू को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगेन आपको यह पता होना चाहिए कि रूरल बैंकिंग, अब अर्बन बैंकिंग तो सबको दिख रही है, बड़े बड़े बैंक दिख रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहां पे अकाउंट खोल रहे हैं, लोन ले रहे, दे रहे वगैरह वगैरह, बट आपका रूरल बैंकिंग को लेकर आपका क्या मत है। वहां पे गवर्नमेंट बैंक्स ऑपरेट होते हैं, वहां पे कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट होते हैं, वहां पे नबार्ड और आरआरबीज की क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रांच ओपन होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पता होना चाहिए। रूरल बैंकिंग के सामने क्या क्या चैलेंजेस है, किस तरीके से रूरल सेगमेंट के जो लोग हैं उनको हम बैंकिंग में उनका क्या कर सकते हैं, इंक्लूजन कर सकते हैं। इस कंटेक्स्ट में, इस वर्टिकल्स में आपको थोड़ा प्रिपरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। अगेन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो टेक्निकल टर्म्स वगैरह वगैरह है बैंकिंग सेक्टर से जुड़े वाली, जो नहीं क्या हमें नहीं क्या प्रिपरेशन में पढ़ने को नहीं मिलेंगी, बट जब आप नहीं क्या यहाँ पे एक तरीके से बैंकिंग लाइफ जिएंगे, जब आप बैंक्स में वर्क करेंगे, तो कुछ टेक्निकल नहीं क्या आपको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते कुछ टेक्निकल जो टर्म्स होती है वो हमें प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, लोन कितने तरीके के होते हैं, लोन देते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसे बहुत टेक्निकल थोड़ी बहुत चीजें जो है आपने यहाँ पे क्या कर लेनी चाहिए, प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। सिविल वगैरह वगैरह क्या होता है, क्या चेक करना पड़ता है, हाँ लोन रिकवरी कैसे होती है, तो ये सारी थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें होती है बैंकिंग सेगमेंट की, ये थोड़ी बहुत आप प्रिपेयर करके जाइए। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूं तो अपने जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको अक्सर पूछता हूं कि मुझे कोई भी 3 स्कीम्स के बारे में बताइए जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी वाली है। मतलब बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्कीम्स ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। आप उसमें जनधन योजना की बात बोल सकते हो, उसमें मिशन इंद्रधनुष की बात बोल सकते हैं, आप मुद्रा योजना की यहाँ पे बात कर सकते हो, आप यहाँ पे बैड बैंक्स की यहाँ पे बात कर सकते हो। तो ऐसे वेरियस स्कीम्स है। तो आपने जैसे जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो भी स्कीम्स है इनका नहीं क्या नाम पाठ कर लेना, और वो योजना नहीं क्या किस लिए है और क्या कर रहे हैं, बस इतना भी अगर आपको पता रहा तो आप नहीं यहाँ पे बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर से, बट ये वो टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मिस नहीं करने हैं। ठीक है।